नमस्कार एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो में मेरे एक लोकल में एक घटना घटी है तो उसके बारे में बताऊंगा और उससे क्या मैसेज मिलती है और हमें किस तरह से अवेयर होना चाहिए इसके बारे में मैं कुछ बातें करना चाहता हूं। ठीक है, तो घटना क्या है, अब मुझे उतना नाम भी एग्जैक्ट पता नहीं, बट संक्षेप में बताता हूँ कि एक नर्स है, लोकल की बात कर रहा हूँ। जैसे मेरे घर से जहाँ ये इंसिडेंट हुआ वो मेरे घर से सिर्फ 2.5 से 3 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो एक नर्स थी, उसके घर के बगल में ही, यानी घर के सामने ही, आसपास में ही एक लड़का उसे जान से मारने की कोशिश किया था। रड होता है ना, रड उसके मुंह पे वो गड़ा देने की कोशिश किया था। तो जब वो ट्राई कर रहा था तो लड़की चिल्लाई, क्योंकि दर्द होता है, दर्द तो होगा ही, नॉर्मल चीज़ है। लड़की चिल्लाई, इतना बड़ा उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो आसपास में घर है और भी, तो वहाँ से सब लोग आए और जब लोग आ रहे हैं ये देख के लड़का भाग गया। तो लड़की अभी शायद ठीक ठाक है, बट गला शायद डैमेज हो चुका है, बट हाँ लड़की अभी सेफ़ है, जान का कुछ खतरा नहीं हुआ है, बट शायद गला डैमेज हो चुका है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। और जो ये काम किया है वो अभी फ़रार है, उसे अभी भी नहीं पकड़ा गया है। ठीक है, तो जब ये पकड़ा जाएगा तब अगर कुछ न्यूज़ आए सामने तो मैं वो भी आप लोगों से शेयर करूँगा। तो ये एक चीज़ हुआ। अब देखिए, ये जो एक चीज़ हुआ ना कि एक लड़की के घर का सामने अचानक कोई लड़का आता है और उससे प्राण से मारने की कोशिश करता है, जान से मारने की कोशिश करता है, ये एक दिन का, ये कुछ समय का प्रोसेस नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब आप सोच लो, ऐसा नहीं हो सकता कि सुबह 6 बजे कोई लड़का कोई लड़की को देखे और उसको प्रपोज़ करे, लड़की उसको ना बोल दे तो लड़का गुस्सा जाए और 7 बजे उसको रड लेके मारने आ जाए। ऐसा नहीं होता है कि इतना फास्ट नहीं होगा। और इतना बड़ा एक ब्रूटल एक मारने का एक कोशिश हुआ था, तो ये इतना कम समय में नहीं, ये बहुत दिन व दिन से होता है ये। ठीक है, ये कब मेनली होता है कि जब किसी चीज़ को पाने का एकदम तीव्र इच्छा दिन व दिन बढ़ते रहती है, बट वो नहीं मिल सकता। जब ऐसा पता चल जाए और जब दिमाग डिस्ट्रक्टिव मूड में आ जाए ना, तब आदमी इस तरह का घिनौना हरकत करता है। तब इस तरह का होता है। तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है या फिर 1 घंटा का प्रोसेस नहीं है, ये लंबा प्रोसेस है। अभी ये क्यों हुआ है मैं इसके बारे में नहीं बात करूँगा, काफ़ी सारे पॉइंट्स आ सकते हैं कि इसलिए हो सकता है। जैसे अगर मैं जब कमेंट्स पढ़ रहा था, क्योंकि ये फेसबुक में जब न्यूज़ दिया गया था, तो कमेंट्स में कोई लिख रहा है कि लव चक्कर होगा, कुछ भी होगा। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो मुद्दा ये नहीं कि इस घंटा में क्या हुआ है, मुद्दा ये है कि ये ऐसा होता क्यों है। आप अगर अच्छा से सोचेंगे ना तो आपको काफ़ी सारा चीज़ मिलेगा, और में से एक जो मेन चीज़ है वो होता है कि लव वाला एंगल, लव अफेयर वाला एंगल जो होता है। एक ऐसी चीज़ आता है कि लव एंगल हो सकता है, नॉट कन्फर्म्ड, बट इट मे बी। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, जैसे अब मान लो कोई लड़की है, मैं अब प्रिवेंशन की बात करूँगा। प्रॉब्लम तो समाज में ऐसे ही इतना सारा प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं सॉल्यूशन की बात करूँगा, जो मुझे लगता है उतना दिमाग नहीं है, जितना दिमाग है उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि अब देखो, एक लड़की का उतना दिमाग है कि वो समझ सकती है कि लड़का मेरा पीछा कर रहा है। ठीक है, अब मान लो कि लड़का सिर्फ पीछा ही कर रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो लड़की अवॉइड कर सकती है ये चीज़। अब सोचो कभी ऐसा हुआ कि वो लड़का उस लड़की को कहीं रोक के बोली कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मुझे बात करना चाहता हूँ। ठीक है, अब लड़की उसको ना बोल दी, इस तक भी लड़की अवॉइड कर सकती है। ये बात भी अगर वो छुपाए घर में तो ठीक है, चल जाएगा, लेकिन नहीं चाहिए छुपाना, आपको बताना चाहिए। आपको घर में आप या अपने भैया को, पापा को, या फिर मम्मी को, या फिर जिसे भी आप भरोसा करते हैं, ठीक है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, बट बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी कुछ बड़ा हो जाए तब बोलेंगे। ठीक है, तो तब भी अवॉइड करा जा सकता है। ठीक है, लेकिन आपके मना करने के बाद अगर वो लड़का स्टॉप नहीं होता है, उसके बाद भी अगर आपका पीछा कर रहा है या फिर आपको कहीं रोक के आपको कुछ बोलने का कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर अवॉइड करना मतलब खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। एकदम सीधी सी बात बोल रहा हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग में आपका कोई पीछा कर रहा है, अवॉइडेबल है। आपको एक दिन रोक के बोला अपना दिल का बात, वो ठीक है, अवॉइडेबल है। ऐसा होता है, रोड साइड रोमियो छपरी ऐसी होता है, ठीक है, अवॉइडेबल है। लेकिन आपके मना करने के बावजूद भी अगर कोई लड़का आपका फिर से पीछा कर रहा है, या फिर आपको कहीं बाहर रोक के वो कुछ बोलना चाह रहा है, कहना चाह रहा है, या फिर आपको कहीं बुला रहा है कि आओ थोड़ा 2 मिनट के लिए बात कर लो, या फिर अपना नंबर दो, तो ये चीज़ अवॉइड करना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। ये अगर आप अवॉइड कर रहे हैं, स्पेशली लड़की के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप में से कोई भी इसे अवॉइड कर रहे हैं, यानी आप खुद भविष्य में घटने वाला कुछ खतरा को आप बुला रहे खुद ही, आपको बोलना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या होता है ना कि कोई घर इतना स्ट्रिक्ट होता है कि लड़की बोल ही नहीं पाता उस घर में,
क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं बोलूँगा तो पापा बोलेंगे कि तेरे ही गलती है, ते क्यों देख के चलती है, सर झुका के जाया कर, ठीक है, तो तेरी ही गलती है। तो ऐसा होता है, कुछ कुछ स्टीरियोटाइप समाज है तो थोड़ा सा ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी कैसा भी घर वाला हो, कैसा भी कुछ हो, बताना पड़ेगा। घर वाले आपको नहीं मार देंगे, लेकिन वो मार सकता है, आपको मार सकता है, बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली हो ही सकता है, ठीक है। इसलिए घर वाला आपका कितना भी नेगेटिव हो, कुछ भी हो, घर वाले को बताओ, ठीक है। घर वाले को नहीं बता पा रहे हो तो कोई दोस्त तो होगा ना अपना। देखिए दोस्त भी ना काफ़ी, दुश्मन से भी खतरनाक होता है दोस्त। दोस्त अगर सच्चा ना रहे ना तो दुश्मन आपका क्या ही नुकसान करेगा जितना एक दोस्त कर लेगा, ठीक है। इसलिए दोस्त को पहचानना सीखिए कि कौन असली है कौन नकली है। कभी कभी दिमाग ख़राब दोस्त कर देता है, चढ़ा देता है, लड़की को भी चढ़ा देगा, हाँ हाँ जाना उससे बात कर लेने, क्या होगा बात करने से। लड़की को भी चढ़ा देता है, लड़का को भी चढ़ा देता है, हाँ जाना उसको पीट दे, हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा सा अवॉइड करो इस सब चीज़ को। तो दोस्त दुश्मन से भी खतरनाक बनता है, ठीक है। तो लेकिन जो जेन्युइन दोस्त होगा, एकदम जेन्युइन, जो सच में लॉजिकल बात करेगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी हवा हवा में फेंक रहा, मेरा चाचा विधायक है, ये है, देख लूँगा, ये सब नहीं, ठीक है। सब दलाली है सब, और कुछ नहीं है, ठीक है। जो लॉजिकली बात करे, जिसमें समझ हो, जिसमें अकल हो कि किस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करना चाहिए। अगर इस टाइप का आपके पास दोस्त है, ठीक है, आप अगर घर वाले को नहीं बोल रहे हैं तो दोस्त को बोलो, अपने कुछ सहेलियों को बताओ, लेकिन बता के रखो। ऐसा मत करो कि आप छुपा रहे हो, क्योंकि आप छुपाओगे ना तो उसको और साहस मिलेगा कि ये लड़की तो किसी को बोल नहीं रही है, ठीक है। आप अगर उसको नहीं धमकाएंगे या फिर नहीं कंप्लेन करेंगे या फिर किसी को नहीं बताएंगे ना, तो उसको यही लगेगा कि लड़की डरपोक है, लड़की किसी को कुछ नहीं बोल सकेगी। तो वो और दिन ब दिन वो जो बदतमीजी है, वो जो रुका के बात करना है, वो सब बढ़ते रहेगी। यही नॉर्मल है कि वो बढ़ेगा। जब अब नॉर्मल सी बात है ना, आप देखिए सोचिए कोई दो आदमी है, एक आदमी अगर दूसरे के ऊपर चढ़ रहा है और दूसरा आदमी सिर्फ खुद को डिफेंड करने में लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है जो चढ़ रहा है वो और चढ़ेगा। अब वही आदमी अगर घुमा के मारा एक, तो यहाँ सीन कुछ और होगा, ठीक है। तो बस वही बोलने का मतलब है कि अगर आपको ऐसा कहीं आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, अब ये एक लोग नहीं, ये कुछ लोग भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी 4 भी हो सकते हैं। तो अगर आप कहीं जाते हैं डेली पढ़ने या फिर काम करने या कहीं भी, आपको लगता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसा है, तो जब तक वो आपको कहीं रोक के कुछ बोल नहीं रहे तब तक ठीक है, आप अवॉइड एक हद तक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको अगर लगे कि नहीं ये कुछ ज़्यादा ही अलग टाइप का नज़र से देख रहे हो, तो फिर भी मैं बोलूँगा कि आपको घर में बताना चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई रुका के कुछ बोले और आप मना किए और फिर भी अगर आपको दूसरे दिन वो रुका के बोल रहा है, तो आपको ज़रूर एक बार घर में बताना चाहिए। क्योंकि अगर आप घर में नहीं बताएंगे, अगर आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे ना, तो वो चीज़ बढ़ते रहेगा, ठीक है। फिर एक हद तक उसमें इतना एंगर आ जाएगा, रिजेक्शन झेल के इतना उसमें इतना एंगर आएगा कि वो ज़रूर कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद वो कुछ ख़राब करने का सोचेगा, ठीक है। तो ये आपको पहले से ही प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं, उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा और ख़ुद को मजबूत बनाना पड़ेगा, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से। और जो मेन चीज़ है, सबसे पहले खुद को भी ठीक रखना पड़ेगा। अगर आप खुद को ठीक नहीं रखेंगे ना, तो ऑलरेडी आप प्रॉब्लम्स बुला रहे हैं खुद पे, एकदम श्योर है। आपको पहले लगेगा नहीं मैं तो काफ़ी समझदार हूँ, मैं तो इतना जन को चरा रही हूँ, ठीक है, इतना जन को मैं खिला रही हूँ, मेरा तो इतना सारा है, लेकिन फिर भी कोई किसी को जान नहीं पाया है, मैं तो इतना जन को धोखा दे रही हूँ। अगर इस टाइप का मेंटलिटी रहा, कन्फर्म एक दिन आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। इसलिए पहले खुद ठीक रहो, उसके बाद खुद पे उस टाइप का माइंडसेट डेवलप करो कि आप कैसे टैकल करेंगे इस टाइप सिचुएशन में। और फिज़िकल खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। नॉर्मली लड़कियां जो होती है वो घर का काम करती है, लेकिन उतना एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं देती, अधिकतर ऐसा होती है। लेकिन आपको खुद को भी फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। अगर आप में इतना ना सामर्थ्य हो कि आप किसी को एक पंच मारे और उसको लगे, मतलब आप कमज़ोर है, तो इसलिए थोड़ा सा खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएं, ठीक है। बस यही सब है। बाकी प्रॉब्लम्स का तो कुछ है नहीं कि कब आएगा कैसे नहीं आएगा, लेकिन आपको खुद से प्रिपेयर रहना पड़ेगा सब चीज़ के लिए। तो यही बोलना था, क्योंकि लोकेलिटी में ये घटना घटा है तो लगा कुछ बोलूँ। तो बस इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।